रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि इस 560 USD को आपने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है। USD का मतलब यूनाइटेड स्टेट की जो डॉलर करेंसी है, यानी इस डॉलर को हमने कन्वर्ट करना है इसमें। तो देखते जाइए, अब आपने इंटरनेट को यूज़ करके आपने बताना है। हम अगर इंटरनेट को यूज़ कर दे तो 1 USD, ये यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है वो किसके बराबर होता है? अगर मैं किताब के मुताबिक ले लूँ तो कितना इक्वल होता है? 270 PKR के बराबर होता है। अगर हमने क्या निकालना है? 560 USD को निकालना है पाकिस्तानी करेंसी में, तो हम 270 को 560 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। अब देखिए ये पैसों में कन्वर्ट होगा तो इसका रिजल्ट है 151 कामा में 200, साथ में लिखोगे PKR। ये आपका रिक्वायर्ड पैसे आएंगे रुपए। हमारी करेंसी क्या है? रुपीस। अब हम नेक्स्ट को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अगर आपको दिया जाए 280 दिया जाए, CAD लिखा जाए। CAD का मतलब कैनेडियन डॉलर। एक होता है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, एक होता है कैनेडियन डॉलर। अब हम प्रॉपर किताब को यूज़ करके हम पहले 1 कैनेडियन डॉलर निकालेंगे। किताब के मुताबिक 1 कैनेडियन डॉलर 200 PKR के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब हमने 280 कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो मैं 280 को मल्टीप्लाइड करूंगा 200 के साथ। तो 280 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू होगा, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 506 कामा में 37, ये होगा आपका PKR। आगे इसका कैलकुलेटर का काम है, आगे इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होगी। ये आपका रिक्वायर्ड पाकिस्तानी करेंसी आ जाएगी। सॉरी टू, क्योंकि मैं प्रॉपर, ठीक है जी, अभी ओके हो गया। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में पार्ट नंबर 3 क्या है आप देखते जाइए। 90 यूरो, ये यूरोप की करेंसी है, जर्मनी वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है जी। तो सोल्यूशन देखते जाइए, हमने 1 यूरो को निकालना होगा। 1 यूरो इक्वल होता है, किताब के मुताबिक आप बुक को चेक कर सकते हैं, 360 PKR के बराबर होता है। अभी हमें 90 यूरो आपको गिवन है जी, तो आपने क्या करना है? 360 को मल्टीप्लाइड करना है 90 के साथ। तो 90 यूरो बराबर होगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाइड करूं तो 3240, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देख लीजिए, CNY किसकी करेंसी है? चाइना की, इसको चाइनी युआन कहते हैं। अब आपने सोल्यूशन किस तरह करना है कि आपने लिखना है 1 CNY यानी चाइनी युआन बराबर होता है 640.89 PKR के बराबर होता है। अगर मैं 1 युआन को अप्रॉक्सीमेट करूं यानी राउंड करूं तो इधर 1 आ जाएगा, 8 9 है ना, तो ये किसके बराबर होता है? 39 PKR के बराबर होता है। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने 64 CNY को फाइंड करना है, तो आपने 64 को मल्टीप्लाइड करना होगा 39 के साथ। तो 64 CNY बराबर है ये 2496 PKR यानी पाकिस्तानी करेंसी आ जाएगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 आ जाएगा आपका। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें। प्रॉब्लम नंबर 5 है जी, आपको लिखा हुआ है 230 GBP। अब इसको फाइंड करेंगे, तो देखते जाइए सॉल्यूशन को। अब आपने 1 GBP को आपने निकालना है। 1 GBP
ये इक्वल होता है 377.56 के बराबर होता है पी के आर में। पॉइंट क्लियर। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर दूं, ठीक है जी, तो ये अगर आप इंटरनेट की वैल्यू ले ले या किताब के मुताबिक ले ले, 360 पी के आर के बराबर होता है। ये नोट कर ले। अब आपने इसका निकालना है तो 230 जी बी पी। अब आपने सिंपल करना है, 230 को मल्टीप्लाइड करना है 360 के साथ, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट 230 जी बी पी इक्वल होगा 82,800 पी के आर के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखे, वो इस क्वेश्चन का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पी के आर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पी के आर, इनटू पी के आर, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? 900 पी के आर आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है जी। किस में कन्वर्ट करने हैं? टू यूएसडी में। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पहले आप डॉलर से कन्वर्जन कर रहे थे, अब किस से कन्वर्जन कर रहे हैं? पैसों से कन्वर्जन कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? 1 पी के आर लिखना है। 1 पी के आर डॉलर में किस के बराबर है? 0.0037037 यूएसडी के बराबर होता है। अब आपको कितने पी के आर है? 900 पी के आर है। तो आपने 900 को मल्टीप्लाइड करना है इस वैल्यू के साथ, 0.0037037। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 3.3 यूएसडी के बराबर होगा। ये 900 पी के आर बराबर हो जाएगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। बराबर जी, बिल्कुल बराबर। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है जी? देखते जाइए। 50 पी के आर को आपने कन्वर्ट करना है टू कैनेडियन डॉलर में, कि ये डॉलर में किसके बराबर है जी? अब आपका वही तरतीब होगा। तरतीब क्या होगी कि 1 पी के आर किसके बराबर है? 1 पी के आर कैनेडियन डॉलर में इक्वल होता है 0.0050 कैनेडियन डॉलर के बराबर होता है। अब आपको 50 पी के आर चाहिए, तो 50 को आपने मल्टीप्लाइड करना है इस वैल्यू के साथ, 0.0050 के साथ। तो 50 पी के आर डॉलर में आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड कर दूं तो 0.25 CAD, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट 3 आपका क्या है? 1600 पी के आर है, आपने उसको कन्वर्ट करना है GBP में। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। अब आपने 1 पी के आर का रिजल्ट निकालना है कि GBP में क्या है? 0.2789 GBP, ठीक है जी। अब आपने 1600 को फाइंड करना है पी के आर को, तब आपने 1600 को मल्टीप्लाइड करना हुआ 0.00278। अब इसका रिजल्ट अगर मैं निकाल दूं तो 4.448 GBP आएगा। पॉइंट क्लियर जी। अब जाएंगी जी थर्ड पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। 430 पी के आर लिखा हुआ है जी 2 CNY चाइनी युआन में। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। 1 पी के आर बराबर है 0.02 CNY होगा।
तो 430 पी के आर, अब आपने 0.026 मल्टीप्लाइड करना है 430 के साथ, तो 430 पी के आर बराबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 11.18 सी एन क्या आएगा, वाई आएगा। सिंपल सा हो गया जी, बिल्कुल सर। अब जाएंगी जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 है आपका। पार्ट नंबर 5 को देखे 850 पी के आर टू EUR यानी यूरो में। अब इसका सॉल्यूशन देखते जाइए जी। सॉल्यूशन क्या होगा, 1 पी के आर निकाल दो यूरो में तो इसके बराबर होता है 0.0033 यूरो के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है सर, आपने 850 पी के आर को फाइंड करना है। तो 850 मल्टीप्लाइड में 0.0033। अब आप कैलकुलेटर उठा ले, कैलकुलेटर उठा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा 0.0033 मल्टीप्लाइड 850 हो जाएगा। रिजल्ट आपका आएगा 2.805 यूरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 850 पी के आर का रिजल्ट हो गया जी। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी। अब नेक्स्ट देखते जाइए। नेक्स्ट आप क्या करोगे,